Hey, hello guys. So my name is Anjali. I know you guys don't know me and I don't know you guys. So let's know each other and let's get start with this video. So मैं ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस यही है कि मैं आप सबको ये बता पाऊँ कि मैं भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हूँ। आई नो मेरे कोई फॉलोवर्स नहीं है, आई नो मेरे पास कोई भी ऑडियंस नहीं है, बट मैं ये वीडियोज़ मेरे लिए बना रही हूँ। इफ़ यू नो यू नो। सो एक्चुअली मेरा नाम अंजलि है जो मैंने पहले इंट्रो में बता दिया। और मैं अभी एचसीएल टेक में एज अ क्वालिटी एनालिस्ट हूँ, वर्किंग नॉट वर्किंग राइट नाउ, बट आई मेरा प्रोसेस इज गोइंग मच्छर मेरा प्रोसेस इज गोइंग टू रैम डाउन, सो आई एम इन अ बेंचिंग पीरियड। तो इस टाइम पे मैंने सोचा कुछ नया ट्राई करते हैं। जैसे मुझे बोलना बहुत पसंद है तो बोलते हैं, थोड़ा बोल के देखते हैं, क्या पता कोई आप में से कोई मुझे पसंद करने लगे और मेरी भी कुछ थोड़ी बहुत ऑडियंस हो जाए। सो हाँ, और मेरे पास मैं मतलब बहुत ज़्यादा ही ऐसे बकवास करती रहती हूँ। मेरी लाइफ में मतलब इतनी चीज़ें हुई हैं ना, इतनी चीज़ें हुई हैं, मुझे लगता है कि अगर कोई मेरी लाइफ पे कोई मूवी बनती तो वो हिट होती। क्योंकि मेरी लाइफ में इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हर दूसरे वक़्त पे मेरी लाइफ में ना इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं कि मुझे भी नहीं पता होता कि कब मेरी लाइफ में कुछ नेक्स्ट हो जाएगा। और मैं कभी कुछ भी प्लान नहीं करती। मैं जो भी प्लान करती हूँ उसका उल्टा ही होता है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं। यार ये मच्छर, सॉरी गाइज़ मुझे माफ़ करना, मैं थोड़े गरीब घर से आती हूँ तो मेरे यहाँ पे मच्छर भी होते हैं। येस। ओके। सो स्कूल में जब मैं आई वाज़ इन टिल 5th आई वाज़ अ वेरी स्टूडियस टाइप ऑफ अ पर्सन जिसको सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई करना पसंद था। आई वाज़ नॉट इंटू एनी गाइज़, आई वाज़ नॉट इंटू एनीथिंग लाइक आई यूज्ड टू बी अ नर्ड बेसिकली। सो माय मदर यूज्ड टू लाइक ट्रीट मी एज़ अ बॉय ओनली। मेरे छोटे-छोटे बाल कर दिए थे एंड आई यूज्ड टू वियर लड़कों के कपड़े ओनली एंड बस। तो आई वाज़ मोर इनटू स्टडीज़ उस टाइम तक। सो आई वाज़ इन स्टडीज़ प्लस इन स्पोर्ट्स एंड डांसिंग आल्सो। सो इन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ आल्सो आई यूज्ड टू डू। बट हाँ, सॉरी मैं भूल जाती हूँ। आई एम लाइक भूला। ओके। सो 5th तक वी हैड अ बॉय इन आवर क्लास। लेट्स नॉट टेक हिज़ नेम। उसका नाम क्या रखें? चलो उसको सुमित बुला लेते हैं। ओके। सो सुमित ना हमारी क्लास में इकलौता हैंडसम लड़का था। तो ही वाज़ वेरी पॉपुलर इन द होल क्लास। सारी लड़कियाँ उसको एडमायर करती थी। ऑलमोस्ट सारी लड़कियों का वो क्रश था बिकॉज़ हमारी क्लास में एक इकलौता वो हैंडसम लड़का था। बाकी सारे लड़के वाज़ ओके ओकेश टाइप। सो मैं अकेली आई थिंक मैं और आई थिंक 1-2 और लड़कियाँ ऐसी थीं जिनको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। सुमित में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। लाइक वो पढ़ने में भी बहुत अच्छा था, बट हमें क्या करना? हमें तो पढ़ना है ना, हमें तो फर्स्ट आना है। तो आई वाज़ लाइक कि मुझे तो फर्स्ट आना है, मुझे नहीं पता, मुझे फर्स्ट आना है। तो मैंने हमेशा उस लड़के को इग्नोर किया और वैसे भी मुझे उसकी पर्सनैलिटी नहीं पसंद थी। तो उसके बाद तो फिर मैं जब 6th में आई तो आई वेंट इंटू हायर स्कूल, लाइक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आ गई थी मैं। तो वहाँ तो मेरी उस लड़के से कोई बात नहीं, मैं कभी उससे दोबारा नहीं मिली लाइफ़ में। मुझे लगा कि चल अच्छा हुआ पीछा छूटा, मुझे वो लड़का चाहिए भी नहीं था अपनी लाइफ़ में। आई वाज़ इन अ गर्ल्स स्कूल 6th में आने के बाद, तो कंप्लीटली गर्ल्स स्कूल था, तो मेरा तो वैसे भी लड़कों से एनकाउंटर नहीं होता था। बट हाँ, 6th में आने के बाद मैं थोड़ी बदतमीज़ हो गई थी। आई मीन गाली-वाली देना स्टार्ट कर दिया था, थोड़ा लड़कों-वड़कों के बारे में बात करना स्टार्ट कर दिया था, बॉयफ्रेंड बनाना भी स्टार्ट कर दिया था। उस टाइम पे फेसबुक का बहुत ज़्यादा वो था, क्रेज़ था, तो मैंने अपनी एक आईडी बनाई फेसबुक पे। एंड आई यूज्ड टू लाइक फ्रेंड्स, होता नहीं है कि आपके कितने पेंडिंग रिक्वेस्ट है उनको काउंट करना कि देखो मेरे तो 999 मेरे तो 999 हैं, आपके कितने, ये कंपटीशन करना लाइक किसके कितने ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, किसके कितने ज़्यादा एंगेजमेंट्स हैं, लाइक किसको कितने। उस टाइम पे फ्रेंडशिप बोला जाता था। अगर आप किसी भी लड़के के साथ रिलेशनशिप में हो या फिर आप किसी भी लड़के के साथ इन्वॉल्व हो तो उसको फ्रेंडशिप का टैग दिया जाता था, नॉट रिलेशनशिप। तो हाँ, उस टाइम पे किसकी कितनी ज़्यादा फ्रेंडशिप्स हैं, कौन लड़कों में कितनी ज़्यादा पॉपुलर है, ये बहुत ज़्यादा चलता था। सो उसके बाद आई वाज़ ऑल्सो इन फेसबुक। मैं फेसबुक पे भी बहुत ज़्यादा बकवासें करती थी। लाइक आई यूज्ड टू बी वेरी फेमस मेरे एरिया में फेसबुक पे, क्योंकि हर दूसरा बंदा यूज्ड टू लाइक मी उस टाइम पे। अरे आई नो आई एम वेरी छपरी, आई नो आई एम नॉट ब्यूटीफुल इनफ, तो बट स्टिल मतलब उस टाइम पे क्या होता है ना कि लड़के ना, मतलब कोई लड़की होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए, बस उनको तुम पे क्रश हो जाएगा, वो तुमको ऑफर मार देंगे, क्या आप मुझसे फ्रेंडशिप करेंगी, क्या आप मुझसे फ्रेंडशिप करेंगी। तो ये बहुत नॉर्मल था उस टाइम पे। सो व्हेन आई केम इन 11th क्लास तो मैंने ना अकाउंट्स ली, लाइक आई मैंने कॉमर्स ली। इफ़ यू गाइस नो, कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस करके सब्जेक्ट्स होते हैं, तो मैंने कॉमर्स को चूज़ किया। तो वहाँ पे मेरे लोकेलिटी में एक ही कॉमर्स का वो था, इंस्टीट्यूट था जहाँ पे आप कोचिंग ले सकते हो। तो वैसे भी मैंने लेट सेशन स्टार्ट किया था तो मैं चली गई थी कोचिंग के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे वो लड़का मेरी कोचिंग में मिला जो बचपन में मतलब बिछड़ गया था, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। तो वो मुझे मिला सुमित, मुझे मिला कोचिंग में, और इरिटेटिंग वो मेरे टाइमिंग पे ही आता था। पता नहीं क्यों मैंने वो टाइमिंग चूज़ की, बट हाँ, हम दोनों का टाइमिंग सेम था। तो ये होता था, पढ़ने में तो काफ़ी अच्छा है, झूठ नहीं बोलूँगी, पढ़ने में बहुत अच्छा था और मैं थोड़ी-सी बैक बेंचर टाइप्स, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। तो वो हमेशा आगे बैठता था और ना कभी-कभी पीछे भी बैठता था, मेरे आस-पास ही बैठता था मेरे। मुझे इरिटेशन होती थी कि मेरे आस-पास क्यों बैठता है। उसको पता था कि मुझे उसको देख के इरिटेशन होती है, तो वो जानबूझ के मेरे आस-पास घूमता रहेगा, बकवासें मारता रहेगा, कभी कुछ बोलेगा, "सर ये, सर वो इसका आंसर मुझे पता है, सर आप एक बार सबसे पूछ के देखो।" जानबूझ के ही यूज्ड टू इरिटेट मी, ही यूज्ड टू डू थिंग्स जो मुझे नहीं पसंद है। उसको पता है कि मुझे वो क्वेश्चन क्वेश्चन समझ में नहीं आया, फिर भी कहेगा, "सर किसी से पूछ लो ना एक बार, अंजलि से पूछ लो।" अरे क्यों
पूछ लो अंजलि से, तू अपना काम करना भाई। आई वाज लाइक वेरी इरिटेटेड उससे उस टाइम तक। देन न्यू ईयर्स का टाइम आया, तो न्यू ईयर जाने से पहले ना हमारे ट्यूशन ने ना एक पिकनिक ऑर्गेनाइज की थी। लाइक हमारे जो टीचर थे उन्होंने एक पिकनिक ऑर्गेनाइज की, जिसमें हमारा पूरा जो बैच था वो पिकनिक गया था। तो मैं थोड़ा लेट आई थी पिकनिक के लिए। लाइक मैं थोड़ा ना, टाइमिंग अगर 9 बजे की थी तो मान लो मैं 10 बजे आई थी। तो मेरे उस टाइम तक ना बस की थी हमारे सर ने। तो उस बस में जब मैं चढ़ी ना, तो मैंने देखा कि पूरी सीट्स भर गई थी, मतलब एक भी जगह नहीं थी, मैं खड़ी थी। तो उस लड़के ने ना अपनी सीट मुझे दी, तो मुझे लगा ओ माय गॉड, इसने मुझे अपनी सीट दी है, इरिटेटिंग बंदे ने मुझे अपनी सीट दी है, हाउ, कैसे हो सकता है ये। बट ठीक है, उसने मेरे को सीट दी। फिर मुझे ये भी लगा कि हाउ स्वीट ही इज़, इसने मुझे अपनी सीट दे दी, इसको पता है मैं इससे नफरत करती, फिर भी इसने मुझे अपनी सीट दे दी। तो मैंने बोला तुम भी बैठ जाओ। तो हम आधे आधे करके बैठे थे दोनों एक सीट पे। तो धीरे धीरे उसने मुझसे बात करने स्टार्ट की। मुझे इरिटेट तो हो रहा था उससे, बट ना फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये इतना भी बुरा नहीं है, ही इज़ फन लविंग। बहुत सारी बातें करने लगे हम लोग, बातें करते रहे। मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ही इज़ गुड, मतलब ही हैज़, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर ठीक था। तो ऐसे करके ही स्टार्टेड फ्लर्टिंग विद मी। तो मुझे लगा फ्लर्ट कर रहा है, काम करना भाई अपना। बट ठीक है, फिर भी मैंने ना इतना इग्नोर नहीं, मतलब इतना वो नहीं किया, मैंने ध्यान नहीं दिया, बिकॉज मुझे भी थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगा। मुझे ऐसा लगा जितना मैं बुरा इसको समझती हूँ उतना ये बुरा है नहीं, अच्छा तो, थोड़ा तो अच्छा है ये। हाँ हाँ, है अच्छा थोड़ा सा। तो मैंने इससे बात करनी स्टार्ट कर दी थी। मेरी फ्रेंड्स नहीं आई थी, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे डिच कर दिया था, हरामी कहीं की। याद आ गया मुझे, छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को मैं, तुम लोग दिख गए तुम्हारी गर्दन काट दूंगी। ओके, सो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे डिच कर दिया, तो मेरे पास कोई फ्रेंड्स नहीं थे। उसका बहुत बड़ा ग्रुप था, मेरा कोई ग्रुप नहीं था। मेरे सिर्फ 2 फ्रेंड्स थे और वो दोनों के दोनों नहीं आए थे, मैं अकेली थी। तो वो उसने ना अपने फ्रेंड्स के ग्रुप को डिच कर दिया। वो मेरे साथ घूम रहा है, मेरे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। हम गुरुद्वारे गए, तो गुरुद्वारे में भी मेरे साथ था वो। मैं फोटोज क्लिक करती, आपको पता होगा कि हाँ ना, बंगला साहिब गुरुद्वारा है दिल्ली में, वहाँ पे अगर आप फोटो क्लिक करोगे तो आपका फोन ले लेते हैं, फोन छीन लेते हैं। तो उन्होंने मेरा फोन छीन लिया था। तो मेरे फ़ोन के लिए वो लड़ाई कर रहा था कि दे दो, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। उसने बहुत हाथ पैर जोड़े, मेरा फ़ोन उसने मुझे वापस करवाया। मुझे लगा ओह माय गॉड, कितना प्यारा लड़का है ये, मेरे दिल में लड्डू फूटने लग गए, ओह माय गॉड। फिर जब हम गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए गए, तो उसने वेट किया मेरा, कि 2 लाइनें लगती हैं, तो उसने वेट किया कि उसका नंबर मेरे साथ ही आए। तो वो ज़बरदस्ती मेरे साथ आके खड़ा हो गया, अपने फ्रेंड को पीछे करके खुद आगे आके मेरे साथ उसने मत्था टेका। और ना मैंने धीरे से सुन लिया था, उसने बोला कि भगवान काश ये लड़की मेरी लाइफ में होती, इतनी प्यारी लड़की है वो। मेरे तो गुब्बारे फूटने लगे। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये लड़का मुझको मुझको मांग रहा है, भगवान से मांग रहा है, भगवान के सामने। यही है मेरे, ये मेरा पति, इससे तो मैं शादी करूंगी। ये यही है, जो है यही है। तो फिर वी स्टार्टेड टॉकिंग मोर, देन वी वेंट टू चिड़ियाघर, जू। देर ऑल्सो ही वॉज विद मी all the time he was with me only, and he was giving all his time to me. He ditched his friends, he left his friends, he's coming with me, he's going with me, he's talking to me, like he's doing each and everything with me only. So I was like, oh my god, I'm so lucky, he's so cute, he's like praying for me, he's asking me from God. Oh my god, how cute is he? He's fighting for me. He took my phone. Like he started taking pictures with me. He's like he was more involved with me. He was more into me. So I was like, you know how stupid we girls are. So मैं भी वही थी. I was like, सच्चा प्यार, इसी से करूँगी, इसी से करूँगी. So then